नवीद। अच्छा, तो आप लोगों ने ना ये कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों ने वो कर लेनी है, मैं भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आप भी कर लीजिएगा। टेस्ट पेज इतना मुश्किल नहीं है, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का ले रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले रहे। तो उसमें ना आपसे सबसे पहली चीज़ पूछना है जी, आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो आपने किस लैंग्वेज में बनाया है, वो आप लोगों को पहले भी मैंने बता दिया था। CSS या Bootstrap। उसके बाद ना हम PHP यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोजेक्ट में। उसके बाद हमारा जो सर्वर है वो हमारा कौन सा है, Zen। इसके साथ ना फिर हमें एक डेटाबेस भी चाहिए था जो हमने यूज़ किया MySQL। अब यहाँ पे ना एक चीज़ जो पूछ रहे हैं वो ये आ रही है कि आपने अपने डेटाबेस के साथ अपनी फाइल का कनेक्शन कैसे किया है, मतलब MySQL के साथ। तो इसमें ना हमने एक क्यूरी यूज़ की है। क्यूरी कौन सी की है, वो कनेक्शन की। अब कनेक्शन की पूरी करते वक्त ना ये 2-3 चीज़ें माइंड में रखनी है। जो हमारा सर्वर है ना उसका नेम है रूट, सॉरी लोकल होस्ट, ये चीज़ें माइंड में रखनी है। अच्छा, उसके बाद ना सर्वर का जो यूज़र नेम है वो है रूट। अच्छा, जो सर्वर का पासवर्ड है वो है एम्प्टी। जी, कनेक्शन की पूरी के लिए ना हमने ये 3-4 चीज़ें माइंड में रखनी है। अच्छा, उसके बाद आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी, अच्छा ये तो हमारा ना डेटाबेस से पूछा जाएगा। उसके बाद ना PHP में क्या पूछा जाएगा, वेरिएबल। वेरिएबल हम वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, हम इसके साथ ना ये डॉलर साइन लगाते हैं। ये फर्ज कर लो हमारा वेरिएबल हो गया। अच्छा, तो ये डीपली चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, बेसिक है HTML CSS। ये हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि ये लैंग्वेज आपने क्यों यूज़ की है, वेब पेजेस बनाने के लिए। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हैं कि ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। ये क्यों यूज़ किया जी, हमने वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, मतलब हमने ना डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया। उसके बाद ना दोनों बूटस्ट्रैप भी और ये जो हमारे पास आ रही है HTML और सॉरी CSS, इन दोनों को हमने डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया। ये हम बैकएंड पे यूज़ कर रहे हैं। आप ये हमारी जो है ना ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। और सर्वर कौन सा हमने यूज़ किया, Zen। और डेटाबेस हमारा कौन सा है, MySQL। और हमने अपने डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट कैसे करवाया, हमने कनेक्शन की क्यूरी लगा के। कनेक्शन की क्यूरी आगे समझाता हूँ वो कैसे लगाएंगे हम। अच्छा, तो सबसे पहले ना हम एक वेरिएबल बनाएंगे, कोई भी बना लो। मैं CON के नाम से बना लेता हूँ, इज इक्वल टू, मैं एक यहाँ पे लाइब्रेरी है MySQL अंडरस्कोर, ये हम ना कनेक्शन की क्यूरी लगा रहे हैं, कनेक्ट। उसके बाद ब्रैकेट्स लेने हैं आपको, और अब आपने यहाँ कुछ चीज़ें देनी है। वो कौन सी देनी है, आपने लिखना है सर्वर नेम, वाओ, सर्वर का यूज़र नेम, और उसके बाद ना सर्वर का पासवर्ड, और उसके बाद आप पूरी लिख लें। तो आपने ये चीज़ें मान में रखनी। अच्छा, अब हमारे पास ये तो मैंने ना एग्जांपल दिया, अगर हम एक्चुअल वाली अगर राइट करें तो लास्ट पे ना हमें ये चीज़ लगा लेनी होती है। अब हम यहाँ लिखेंगे अपना सर्वर नेम। सर्वर नेम हमारा कौन सा है जी, लोकल होस्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट। सर्वर नेम वो हमारा है रूट। इसका पासवर्ड खाली। हाँ, एक चीज़ है, इसको आपने ये कॉमास में, ये इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, मैं सब लाइन यूज़ कर लेता हूँ, उसमें इजी समझ आ जाएगी।
वेरिएबल बना दिया, कनेक्ट किसी भी नाम से बना ली, जहाँ हमें आगे चाहिए होगा हम यही वाला जो वेरिएबल है वो यूज़ करेंगे। अच्छा मैंने यहाँ लिखा mysqlite अंडरस्कोर कनेक्ट हैकर्स। अच्छा अब यहाँ पे आपने कॉलन ले लेने हैं, अरे ये कॉमा। अच्छा अब मैं यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट, इस सर्वर का नाम हो गया कॉमा, फिर आगे हमारे पास क्या होगा, सर्वर के बाद उसका यूज़र नेम, आफ्टर दिस यूज़र नेम के बाद हम क्या लेंगे, पासवर्ड, जो कि हमारा नहीं है उसको हम खाली छोड़ देंगे। लास्ट पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है ना, वो हमारे डाटाबेस का नाम है। अब डाटाबेस क्या होता है, ये कैसे हम ओपन करते हैं। अब आपकी जो फाइल है ना, अब फर्ज कर लो ये मैंने फ्रंट पे फाइल ओपन की हुई है, या फिर एक मिनट कोई फाइल रन करके देते हैं आपको। में देखते हैं। अच्छा अब हमने ना अपना डाटाबेस कैसे ओपन करना है। अच्छा पहले ये देख लो, ये देखो हम यहाँ पे आ गए लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। ये हम कहाँ जा रहे हैं, जो हमारा ना ये माई एसक्यूएल ओपन होगा। अब एक सर्वर है वो तो जैम है, हमने जैम इंस्टॉल कर लिया। जैम इंस्टॉल करने के बाद हमने इसकी दो जो है ना रिक्वायरमेंट को स्टार्ट करवा लेना है। अच्छा उसके बाद ना हमने क्या काम किया, इसके अंदर जो हमने डाटाबेस बनाना है। अब डाटाबेस के लिए हमें एक सर्वर चाहिए। अब सर्वर हमने रन कर लिया, उसको स्टार्ट कर लिया। अब हमने ये MySQL मतलब हमने ना डाटाबेस ओपन करना है। तो हम जाएंगे ब्राउज़र पे और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश php my admin, ये लिखेंगे तो ये MySQL मतलब हमारा डाटाबेस ओपन हो गया। अब इस डाटाबेस के अंदर हमने अपना डाटाबेस क्रिएट करवाया होगा, जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसका। जैसे एग्जांपल ले लें, ये एक फाइल मेरे पास पड़ी है, अब इसको मैंने रन किया है, इसको मैंने बनाया, तो इसके लिए मुझे एक डाटाबेस क्रिएट करवाना पड़ा। तो वो डाटाबेस क्रिएट करवाने के लिए मुझे इस पैनल में जाना पड़ा, MySQL में जाना पड़ा। MySQL में जाने के लिए हमें ये चीज़ लिखनी पड़ी, लिखा लोकलहोस्ट स्लैश php my admin। ये लिखेंगे आपका जो है ना MySQL डाटाबेस ओपन हो जाएगा। अगर आपका पहले डाटाबेस क्रिएट नहीं है तो आप न्यू से भी क्रिएट करवाएंगे, अगर पहले क्रिएट किया हुआ है तो फिर आप उसी को देखेंगे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इसके अंदर डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, और इसके अंदर अगर पहले से क्रिएट किया हुआ है तो उसका हम डाटा कैसे देख सकते हैं। अच्छा तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे वही डाटाबेस का नाम जो हमने वहाँ क्रिएट करवाया, फर्ज कर लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट पेज। तो अब इसका कनेक्शन हमारा एसक्यूएल के साथ जुड़ गया, ये कनेक्टिंग की क्यूरी लगा ली हमने। तो जब हमने ये कनेक्शन की क्यूरी लगा लेनी है तो इसका कनेक्शन हमारी फाइल्स के साथ जुड़ गया, जो हमने फाइल रन करनी है। ये देखो अब मैं फर्ज कर लो यहाँ लिख लेता हूँ ना, न्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो आपका डाटाबेस का नेम होगा वो आपने जो आपकी फाइल के अंदर दिया होगा ना वो ही लेना, क्योंकि हमने क्यूरी से साथ में अटैच करनी है। तो जो डाटाबेस का नाम आपकी फाइल के अंदर दिया हुआ है आपने वही यूज़ करना है। मैं ना यहाँ से कोई भी फाइल उठा देता हूँ, टेस्ट पेज पानी वाली कोई है, चलो ये देखो फर्ज कर लो ये फाइल पड़ी है, इसको आपने उठाना है। चलो ये रन करने का मेथड भी बता देता हूँ। आपने फाइल उठा के कहाँ रखनी है, सी के अंदर जाओगे, ये पड़ा है जैम का फोल्डर, इसके अंदर पड़ा है htdos का फोल्डर, आपने उस फाइल को यहाँ पेस्ट कर देना। अच्छा फाइल पेस्ट जब करेंगे इसके अंदर ना एक db के नाम से फोल्डर होगा, मतलब डेटाबेस के नाम से। बाकी फाइल तो आपकी ना PHP में होगी, ये देखो यहाँ ये इसकी टाइप बता रहा है PHP फाइल है, लेकिन जो आपकी डाटाबेस की फाइल होगी वो होगी .sql,
.sql। अच्छा वो आपकी ना एक्सटेंशन होगी जो हमने फाइल डेटाबेस की रखी। ये देखो डीबी का फोल्डर आ गया। इसको ओपन करके देखें तो यहाँ लास्ट पे ये आ रहा है एसक्यूएल। अच्छा हम क्या करेंगे, इसी का नाम कॉपी कर लेंगे। हम अपने नाम से डेटाबेस नहीं बनाएंगे, हमने इसी डेटाबेस का नाम बनाना, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये देखो कनेक्शन की क्यूरी के अंदर देखें तो यहाँ यही लिखा हुआ है शुभाना डेटाबेस। तो आपने डेटाबेस का नाम बच्चों सेम देना है जो आपकी फाइल के अंदर है। अच्छा अब मैंने इस डेटाबेस को क्रिएट करवाना है, तो मैंने उसी नाम को किया है कॉपी। कॉपी मैंने कैसे किया, मतलब रीनेम करके मैंने उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं डेटाबेस में जाऊंगा और इसी नाम को मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। क्रिएट किया मैंने। अब क्रिएट करने के बाद मुझे अब इसमें ना कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ गया शुभाना टेस्ट पेज के नाम से, लेकिन इसके अंदर कोई टेबल वगैरह नहीं आया। हमें वही डेटाबेस इसके अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट पे क्लिक करें आप। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या काम करना है, वही फाइल जिसका आपने नाम कॉपी किया जी यहाँ से आप चूज करवा लेंगे और उसी फाइल को आपने सिलेक्ट कर लेना है जिसका आपने नाम कॉपी किया। वो हमारी फाइल कहाँ पड़ी है, htdos के अंदर। मतलब जैम में जाओगे htdos में और जिस फोल्डर का नाम पड़ा है उसमें जाके db वाला फोल्डर उठाओ और इसको सिलेक्ट करवा के लास्ट पे आ जाएंगे आप। ये आगे शुभाना टेस्ट पेज और लास्ट पे आकर इसको आपने कर देना है इंपोर्ट। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। डेटाबेस क्रिएट हुआ, फिर उसके अंदर टेबल भी इंपोर्ट हो गए जो हमने बनाए हुए थे। अगर तो हम खुद बना रहे हैं तो फिर तो हमें ये काम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने डेटाबेस बनाया फिर टेबल ही खुद बना लिए। लेकिन हम इसको डेटाबेस को बना के इसके अंदर टेबल बना के किसी के साथ जब शेयर करते हैं तो उसको बने बनाए टेबल उठा के दे देते हैं कि आप ये वाले यूज़ कर लें। तो हमने यही वाला काम किया। इस तरह से हमारा डेटाबेस भी है ना क्रिएट हुआ विद टेबल से। अब हमने अपनी फाइल को रन करना है। ये हो रहा है ऊपर देखिए प्रोसेस में आ रहा है, ये देखिए। अब आप इसको देखिएगा तो ये टेबल आ गई इसकी। अब हमने इस फाइल को रन करना है, ब्राउज़र में ही रहेंगे लोकल होस्ट स्लैश। आपने क्या काम करना है, जो आपकी फाइल पड़ी है htdos के अंदर, हमारी फाइल कौन सी पड़ी है, ये वाली, इसका नाम आपने सेम मान लिया। आपको इजी सा नाम लिख देंगे, जैसे लोकल होस्ट मैं कर देता हूँ टेस्ट पेज। जब मैं ब्राउज़र पे आऊँगा लोकल होस्ट के साथ ना मैं क्या करूँगा, लोकल होस्ट स्लैश टेस्ट पेज से हमारी फाइल रन होगी। अब इस फाइल का कनेक्शन डेटाबेस के साथ करने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए थी, कनेक्शन की क्यूरी। अगर हम कनेक्शन की क्यूरी राइट नहीं करते तो हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं होता, और डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं होगा तो हमारे टेबल जो है ना हमारी फाइल के साथ कनेक्ट नहीं होंगे। जैसे देखें ना ये रजिस्टर आ रहा है, तो जो हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, फर्ज कर लो यहाँ देखिएगा सेम आपकी फाइल में भी ऐसे ही काम होगा। अब देखो ये मैं कुछ डाटा लिख रहा हूँ, ये देखिएगा ये मैंने अकाउंट रजिस्टर कर लिया। तो ये हमारा ना यहाँ डेटाबेस के अंदर आ गया ये यूज़र की टेबल। ये लास्ट पे देखिएगा ये स्क्रीनशॉट, ये सारा कुछ जो अभी हमने डाटा सबमिट करवाया वो यहाँ पे आ गया। तो आपकी फाइल में भी ऐसे ही काम हो रहा होगा। आपके 2-3 टेबल जितने भी होंगे आपने उन टेबल्स के अंदर अपना डाटा स्टोर करवाना है। अब ये डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, ये बैकएंड पे हमने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, सर्वर साइड लैंग्वेज, वो कौन सी हमारी PHP। अच्छा और इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ा, HTML, और इसको डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ी, CSS और बूटस्ट्रैप। अच्छा आपकी टेस्ट पेज में जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो यही होंगी तकरीबन जो हमने सारी डिस्कस कर ली है। कि पहला काम तो ये होगा आपकी जो फाइल है ना उसको आपने फुल फंक्शनलिटी जो होगी ना वो आपने चेक करवानी है। चेक करने के बाद इसका डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है इसके टेबल दिखा दें, और उसके बाद ये क्वेरीज आपसे लिखवा सकता है कोई एक आध। और उसके अलावा हाँ यहाँ बटन वगैरह जो है ना वो आपसे ऐड करवा सकता है, यहाँ अपना नाम लिख के दे दो
ये इसके साथ एक और बटन ऐड करके दे दो। अब ये बटन हम कैसे ऐड करेंगे? आपने अपनी फाइल रन की हुई है, आपने देखना है इस चीज़ को, ये जो URL है, आपने क्या करना है, ये जो इसका URL आ रहा है ना, इसको देखना है। हम किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो इसका URL जो है ना वो चेंज हो जाता है। अब होम पे हूँ तो ये हमारे पास ना index.php की फाइल होती है। यूज़र लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिएगा आ रहा है जी login.php। इसका कोड ओपन करवाना है तो आपको यहाँ से login.php ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये देखिएगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए अब क्या आ रहा है, login.php। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ देखिए ऊपर से लोकेशन चेंज हो गई है। एडमिन लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे देखिए फोल्डर का नेम आ गया कि एडमिन के फोल्डर के अंदर ये login.php की फाइल है। तो आपने फ्रंट एंड वाला कोड, कोई भी कोड आपने ओपन कराना है तो बच्चों आप यही मेथड यूज़ करेंगे। क्लिक करेंगे, लोकेशन चेंज होगी तो आप वही जाके फोल्डर ओपन कर लेंगे। अब यहाँ देखिए हम, और फोल्डर आपने कौन सा ओपन करना है, htdos वाला, ये टेस्ट केस के नाम से फाइल पड़ी है। अब ये जो हमारा फ्रंट पे कोड ओपन हो रहा था वो कौन सा था, index.php। अब मैंने index.php फाइल ओपन कर ली है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सारा कुछ जो है ना, ये डाटा हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब आपने यहाँ डाटा अगर चेंज करना है, वो आपसे कोई चीज़ चेंज करवाता है तो यहाँ जैसे ये फर्ज कर लो हमारे पास ये स्टार्ट में आ रहा है जी ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट्स कैटेगरी। आप इसमें जाओ तो ये देखिए इंडेक्स, क्योंकि ऊपर लोकेशन हमें इंडेक्स फाइल की दे रहा है तो ये कोड भी इंडेक्स फाइल में पड़ेगा। इंडेक्स फाइल को ओपन करें, ये आ रहा है। अब मैं अगर इसको चेंज कर देती हूँ, इसको से आपने फाइल ओपन करनी है htdos वाली और उसको सेव करवा के आपने अपना पेज रीलोड कर देना है, मतलब रिफ्रेश कर देना है। तो ये देखिए यहाँ डाटा चेंज हो गया। अब अगर वो आपसे कलर चेंज करवाता है, ये आप लोगों ने यूट्यूब पे जो वीडियोस पढ़ी है ना वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने मज़ीद और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। और इसके अलावा टेस्ट केस में क्या पूछा जाएगा, बस यही चीज़ें आप अपनी फंक्शनैलिटी अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी ये चीज़ें देख लीजिएगा। और बटन वगैरह ऐड करने हैं तो अब देखिए होम के साथ वो कहता है यूज़र लॉगिन के दरमियान एक और बटन बनाना है। हम इंडेक्स फाइल में गए हैं, अब हमें इंडेक्स फाइल के अंदर ना कोई ऐसा, यहाँ नीचे देखिएगा कोई ऐसा बटन नहीं मिला जिसमें यूज़र लॉगिन लिखा हो या जो बटन फ्रंट पे शो हो रहे हैं। तो आप ऊपर देखें इसके साथ 3 फाइल इंक्लूड की हुई हैं। एक तो ये आ रही है connection.php। तो इस connection.php में क्या है जी भाई, कनेक्शन की क्यूरी है। आप इसको ओपन करके देखिएगा तो आपको ये शो हो रही होगी connection.php। अच्छा, अब हमें तो ओपन करना है जी, जो उसने कहा है जी बटन चेंज करो, तो इसका मतलब दूसरी फाइल हेडर की आ रही है, उसमें देखते हैं। तो हेडर फाइल हम देखेंगे, क्या हेडर फाइल में बटन होंगे हमारे। अगर आपको हेडर फाइल में भी फर्ज कर ले नहीं मिलते तो फिर तीसरी फाइल है उसमें तो लाजमी होंगे। वो कौन सी आ रही है, sidebar.php। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट में सेम यही चीज़ें होंगी, डिफरेंस हो सकती हैं, लेकिन मेथड यही है। अब देखिए नीचे हम आ जाते हैं। अब उसने कहा होगा जी बटन चेंज करवा के दें, ये आ रहा है जी होम। वो कहता है होम के साथ अपना नाम का एक बटन बनाइए, होम की जगह अपना नाम लिखें। तो मैं नाम लिखूंगा, आफ्टर नेम मैं सेव करूंगा, ब्राउज़र को जाके रिफ्रेश कर दूंगा। ये नीचे आ रही है जी, वो जो ऊपर वाला होम आ रहा है वो लॉगिन के बाद शो होगा, ये वाला। अच्छा, ये देखेंगे हमने रिफ्रेश किया, ये नेम है। अब वो कहता है आप नेम के साथ या एक और बटन बना लें, तो सिंपल है। आपने बच्चों क्या काम करना है, कोशिश करें ऊपर वाला कॉपी ना करें। अब होम की कोडिंग ही आ रही है, आप खुद देख के लिख लें। जैसे ये एल आई आ रहा है, एल आई के अंदर एंकर टैग आ रहा है और रेफरेंस में आप तो कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ माइंड में आ रही है, वो भी बता देते हैं।
अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ और ये जितने टैग हमने ओपन किए हैं उनको साथ में क्लोज कर देंगे। सेव करें तो देखिएगा ये साथ में बटन गया। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ जो माइंड में अचानक से आई है, अब इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि हम होम पे क्लिक कर रहे हैं, ये index.php की फाइल ओपन हो रही है। वो कहता है हम यूज़र नेम यूज़र लॉगिन पे क्लिक करें तो ये index.php की फाइल ओपन होनी चाहिए, या वो कहता है मैं होम पे क्लिक करूँ ये लॉगिन का फॉर्म ओपन हो जाए। तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, हम ये बीच वाला लिंक समझेंगे। अब ये देखो यूज़र लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे login.php ओपन हो रहा है। वो कहता है होम पे क्लिक करें और लॉगिन डॉट, मतलब ये यूज़र लॉगिन वाला पैनल ओपन हो गया। तो हम सिंपल क्या काम करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और ये index.php वाली फाइल पे इसको पेस्ट कर देंगे। सेव किया, ब्राउज़र पे जाओ, रिफ्रेश करो। अब देखिएगा मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये लॉगिन वाला पेज ओपन हो गया। तो इस तरह से भी आपसे करवा सकता है, ये भी चीज़ें आप माइंड में रख लेना, ईजी है, इतनी मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, तो उसके बाद ना फिर कलर चेंज करवाता है तो उसका थोड़ा बता देता हूँ। सिंपल सा काम आपने ये करना है, जिस चीज़ का भी कलर करवाता है, फर्ज कर लो ये टेक्स्ट आ रहा है, वो कहता है इस टेक्स्ट का कलर करके दो, तो सिंपल ये स्टाइल का टैग लो, इसमें दे दो कलर। बटन का कहता है किसी भी चीज़ का कहता है, तो सेम यही मेथड यूज़ कीजिए। अगर मैंने दिया रेड तो रेड कलर हो गया। ये कहता है बैकग्राउंड कलर चेंज, तो बैकग्राउंड कलर बटन का है तो बटन में भी आप यही वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। कोई भी किसी भी टेक्स्ट का बटन का कलर चेंज करवाना है तो उसके लिए आपको कलर वाला ये, और बैकग्राउंड कलर के लिए आपने ये प्रॉपर्टी, बस ये थोड़ी सी दो एट्रीब्यूट हैं, याद कर लो। कहीं भी कलर चेंज करवाता है तो आप ये बस छोटी सी लाइन है, ओपन टैग में यूज़ करके आप आसानी से कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग अपने सुपरवाइज़र के नेम बताएं, तो मैं सुपरवाइज़र के नेम के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ कि वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। मैम सुनहरा सुंबल जवेद है भाई, नवीन सुंबल जवेद क्या पूछेगी, फाइल रन करवाने के बाद, फाइल रन करवाने के बाद जो सुंबल जवेद है वो आपसे क्वेश्चन क्या कर सकती है, फाइल रन करें, डेटाबेस, ये जो चीज़ें मैंने करवा दी हैं, प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या है, यूनिक की, ये दो तीन चार क्वेश्चन आपसे करेगी बस आपका वाला। अच्छा, उसके बाद आमना बीबी आपसे यही कुछ पूछेगी जो मैंने बता दिया है। ये हमारा रशीद और आमना ये आपसे या तो कोडिंग में थोड़ा बहुत चेंज करवा सकती है, और कोडिंग चेंज करवाने के बाद जो है ना आपसे ये कलर वगैरह और फंक्शनैलिटी वगैरह चेक कर लेगी। सर ये सेम चीज़ें टेस्ट फिर में इतना कुछ ही पूछते हैं जितना बता दिया है। अच्छा, उसके बाद एक बच्चा स्टूडेंट है, क्या नाम उसका, सुपरवाइजर अकमल खान, अकमल खान की स्टूडेंट है यहाँ पे, हुमैरा मुर्तज़ा आई थिंक। तो उसने क्या करना है आपसे ये चीज़ें, और HTML की ना कुछ चीज़ें बता देता हूँ वो आप लोग कर लीजिएगा। HTML में ना आप लोग फॉर्म फॉर्म बनाना, ठीक है, फॉर्म के अंदर जो चीज़ें करनी है आपने, चेक बॉक्स, सिलेक्ट और ऑप्शन, उसके बाद रेडी बटन, UL OL एंड LL, और उसके बाद बटन्स, बस ये चीज़ें कर लो वाइवा क्लियर इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा से हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ें तैयार कर लो तो आपका वाइवा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलो ये चीज़ें मैं आपको करवा देता हूँ जो मैंने बताई हैं। अच्छा, तो 5 मिनट और लगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो HTML तो हमने करनी है, क्यों ना हम PHP में बना लेंगे वाला। अच्छा, तो
अगर आपने PHP में बनाना है ना फॉर्म वगैरह, ये कोई भी फाइल है, तो आप उसको ना सेव करवा देंगे htdos में। मैं कहता हूँ फर्स्ट डॉट, लेकिन इसकी एक्सटेंशन PHP की होगी, फर्स्ट डॉट PHP, और आप बेशक इसके अंदर HTML का कोड करना है, कोई इशू नहीं है। तो हम HTML कोड कर रहे हैं, HTML और फर्स्ट लेक्चर। जरूरी नहीं है HTML में नहीं रखते, तो htdos में नहीं रखते तो डेस्कटॉप पे HTML के नाम से सेव करा लीजिएगा, HTML की एक्सटेंशन से भी रख सकते हैं, लोकल होस्ट स्लैश। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं HTML में बनाते हैं तो फिर तो आपको डेस्कटॉप या किसी और लोकेशन पे रख के रन करवाना होगा। अगर आप htdos में रखते हैं तो उसके लिए आपने फाइल की एक्सटेंशन .php देनी है। अभी इसमें कुछ भी नहीं आया, फर्स्ट लेक्चर आया। अब जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको करवा देता हूँ। पहला कर लेते हैं हम टेबल। अब टेबल के अंदर हमारे पास इससे अगला एट्रीब्यूट है, सॉरी टैब, TR का, TR की इनसाइड टेबल हमारा सीरियल हो गया। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, टाइम इतना नहीं है। ये मैंने कॉपी कर लिया, ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया। लेकिन इसमें देखिएगा हमें बॉर्डर वगैरह शो नहीं हो रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा ये टेबल है? तो हम एक काम करेंगे, इसके अंदर एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट लगा देंगे, उसमें लिखो 1 पिक्सल का लेना है, 2 पिक्सल का, ये हमारा टेबल हो गया। इसको रिफ्रेश कराओ, टेबल। दूसरी रो स्टार्ट करनी है, इसी रो को कॉपी कर लो। मैं शॉर्ट करवा रहा हूँ ताकि ना हमारा टाइम बचेगा, तो ये मैंने कर दिया। बाकी आप अपना डाटा की मर्जी से लिखेंगे ना, सीरियल कॉपी नहीं करेंगे। उसके बाद ना हमारे पास आ गया फॉर्म। उसके लिए फॉर्म टैग ओपन करें, इसके अंदर लेबल ले लें आप, जैसे मैं क्या देता हूँ। ये वैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में सारी चीज़ें करवाई हुई हैं आप लोगों को। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम आ गया कुछ, अच्छा फर्स्ट नेम। और अब हमें नेम के आगे एक इनपुट बॉक्स चाहिए जिसमें हमने लिखना है इनपुट, टाइप क्या कर दो टेक्स्ट, क्योंकि हमारा इसमें जो लिखा जाएगा वो टेक्स्ट होगा। रिफ्रेश करो, ये आ गया। अब इसमें हमने टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, तो हम क्या काम करते हैं, इसी लेबल को भी और इनपुट को टैग लगा के नीचे करके कॉपी पेस्ट कर हमारे पास नीचे नीचे आ गया। अब फर्स्ट नेम की बजाय यहाँ पे कर लेते हैं रेडियो बटन। कैसे बनाते हैं, सिंपल सा काम जो करना है, आपने यहाँ लिख देना है रेडियो, और जैसे जेंडर में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जेंडर, और यहाँ पे फिर मैं लिख दूँगा। तो ये देखिएगा जेंडर के साथ मेल हो गया। ये हो गया हमारा रेडियो बटन। अच्छा, रेडियो बटन के बाद हम कर रहे हैं सिलेक्ट का ऑप्शन। मैं कहता हूँ यूनिक का नेम। अब इसके अंदर हम इनपुट नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, एक टैग होगा ऑप्शन, तो व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है। आप बाकी यूनी का नाम चेंज कर दीजिएगा, यूनी, ये देखो व्यू आ रहा है, बाकी आप नाम चेंज कर लेंगे। अच्छा, आफ्टर और चीज़ कौन सी बताइए तो आपको, रेडी बटन सेलेक्ट, हाँ ये चीज़। अब हमने बटन इसको सबमिट करना है, तो लास्ट पे हम क्या काम करते हैं, एक बटन बना देते हैं। दो बटन बन सकते हैं हमारे, जो कि एक होगा रीसेट का, इनपुट टाइप क्या है सबमिट, हमारा डाटा सबमिट हो जाएगा, बटन बन गया। एक होता है रीसेट का बटन, तो आप सेम क्या काम करेंगे, इनपुट, और यहाँ टाइप में आपने दे देना है रीसेट, बस इतना सा काम। अब दोनों बटन्स में फ़र्क क्या है, अब सबमिट पे तो आप डाटा लिख रहे हैं, वो आपका डाटा सबमिट कर रहा है, ये देखिए। अब रीसेट से क्या होगा, जो आपने डाटा लिखा है ना उसको कैंसिल मतलब क्लियर कर देगा। और ये आपने बटन से फॉर्म के इनसाइड लेना है।
उसके बाद 2 टैग और लिखे मैंने, यूएल और एल। यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। हमने एक लिस्ट बनानी है, जैसे न्यूमेरिक की लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह से हमने एक लिस्ट बनानी है अनऑर्डर की, जिसमें बुलेट्स वगैरह होते हैं। तो इसके लिए हम इसके इनसाइड लिखेंगे लिस्ट, लिस्ट का टैग लेंगे, ये देखो लेते हैं, बाकी नाम तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, ये हमारी लिस्ट बन गई यूएल की। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट। दूसरी आ रही है ऑर्डर लिस्ट, बस उसमें आपने ये काम करना है, ओएल ऑर्डर लिस्ट मतलब, ठीक है। वाले में इसमें फर्क क्या है, ये हमारे बुलेट्स यूज हो रहे हैं और ये हमारी नंबरिंग यूज हो रही है। बटन कैसे बनाते हैं, एक तो आपको मेथड बताया है कि आप सबमिट वाले इनपुट में सबमिट लिखें, टाइप में बटन बन जाता है। दूसरा मेथड ये है कि आप बटन टैग यूज कर लें, उसमें आप बटन का नेम लिखें और बस इतना सा काम है। हाँ, अब आपको यहाँ एक चीज़ और भी बता देता हूँ साथ में, बटन बन गया। आपने इस बटन का नाम चेंज करना है, और सॉरी कलर चेंज करना है टेक्स्ट का और इसकी बैकग्राउंड का। स्टाइल लगाओ, कलर चेंज करना है, कलर, ये कलर चेंज हो गया। अच्छा, अगर कहता है इसका बैकग्राउंड करो, बैकग्राउंड कलर, क्या कहता है जी, जो भी कलर कहता है आपने वो कलर लिख देना है। तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। तो बहुत समझ लो, अगर आप लोगों ने ये चीज़ क्लियर कर ली तो आपका वाइवा डन नहीं है, बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, पूछना है कुछ? बाकी आप लोगों को फाइल सेंड कर रहा हूँ, जो मेथड बताया सेम यही वाला मेथड यूज़ कीजिएगा, अपनी फाइल रन कर लीजिएगा और उसके अंदर जो आपकी फंक्शनैलिटी है, उसके अंदर काम क्या क्या हो रहा है वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। आपको कोई इशू प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। और वाइवा में इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं पूछती, ठीक है। कोई इसका ना ये कर लेना बच्चे कि इसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से देख लेना। शपथ निसार की जो है ना फंक्शनैलिटी अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी इतना मुश्किल नहीं पूछती, यही चीज़ें जो करे आपको आ रही हैं। और कोई बात पूछनी है? समझ भी आई है कि नहीं आई, ये बताएं पहले। आ गई है सर, आ गई है। थोड़े आपकी प्रॉब्लम आवाज बहुत कट रही टेंशन है। में। जी गुड, पूछना है कुछ?